आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी जिसका नाम है द वाइज बिरबल, बुद्धिमान बिरबल। ठीक है, आज हम रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेट, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ये बेस्ट क्लास होने वाली। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वंस मीन्स एक बार। क्या हुआ एक बार? देखो थोड़ा सा रुकते हैं तो कॉमा यहाँ पर लगाते हैं। एक बार बिरबल्स नेबर्स, जो बिरबल के पड़ोसी थे, कौन? उनको बताया राम एंड श्याम, राम और श्याम। एक बार जो बिरबल के पड़ोसी थे राम और श्याम, वर फाइटिंग। देखो दो लोग हैं राम और श्याम, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लगा है ना। वर फाइटिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब लड़ रहे थे। एक बार बिरबल के जो पड़ोसी है राम और श्याम, वो लड़ रहे थे विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे थे? वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। अब ये दो लोग हैं राम और श्याम, और दो लोग जब आपस में कुछ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ईच अदर लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तीन लोग होते, राम, श्याम एंड मोहन वर फाइटिंग, तब आप ईच अदर नहीं बोलते। तीन लोगों के बीच में अगर कुछ होता है तब वन अनादर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर तीन लोग आपस में लड़ते तो ईच अदर नहीं बोलते, आप क्या बोलते? विद वन अनादर बोलते आप लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो बिरबल के पड़ोसी राम, श्याम और श्याम क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे आपस में एक दूसरे से। तब क्या हुआ? ही वेंट टू देम, ही वेंट, वह गया। कौन? बिरबल को बोला है, बिरबल गए किसके पास? टू लगा के लिखना है, टू देम, यानी उनके पास, राम और श्याम के पास। दो लोग हैं इसलिए यहाँ पर देम लिखा हुआ है। एंड आस्क्ड, और पूछा उनसे। बिरबल ने क्या पूछा? देखो जो भी चीजें पूछी गई वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। क्वेश्चन पूछा गया, देखो इंटरोगेटिव का मार्क है। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बना हुआ है? देखो क्या बोला है बिरबल ने, क्या पूछा है? व्हाई आर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर है? WH फैमिली वर्ड, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस टाइप के वर्ड। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है। क्यों लगा हेल्पिंग वर्ब आर? क्योंकि रियल सब्जेक्ट मेरा यू के साथ आर लगता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यू आर। ठीक है, तो व्हाई आर यू, पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर रियल सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की ING फॉर्म, फाइटिंग। ठीक है, व्हाई आर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रहे हो? लाइक यानी के जैसे, किसके जैसे? लाइक वाइल्ड रोस्टर्स, मतलब जंगली मुर्गों के जैसे, तुम क्यों लड़ रहे हो? ऐसा बिरबल ने पूछा। When they heard, जब उन्होंने सुना, हियर यानी क्या होता है? सुनना, पास्ट फॉर्म में हर्ड। जब उन्होंने सुना राम और श्याम ने, किसको? बिरबल को, तो क्या हुआ? दे स्टॉप्ड फाइटिंग, तो उन्होंने बंद कर दिया। फाइटिंग यानी कि लड़ना, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया राम और श्याम ने। दे ऑल स्टूड, दे यानी कि वे, ऑल सभी, स्टूड, स्टैंड यानी क्या होता है? खड़े होना, पास्ट फॉर्म है स्टूड, वे सभी खड़े हो गए। अंडर का मतलब है नीचे, किसके नीचे? अंडर अ मैंगो ट्री, मतलब एक आम के पेड़ के नीचे वो सभी क्या हो गए? खड़े हो गए। श्याम सेड, श्याम ने कहा, राम और श्याम में से श्याम ने कहा, क्या कहा? देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात लिखी गई है। बिरबल लुक, देखो, एट, किसकी तरफ? जब भी आप किसी चीज की तरफ देखते हो तो लुक के साथ एट जरूर लगाना पड़ता है। बिरबल लुक एट दिस मैंगो ट्री, देखो इस आम के पेड़ को। आई हैव ब्रॉट अप, देखो ब्रिंग अप की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना, पाल पोष करना। ठीक है, तो आई हैव ब्रॉट अप मतलब मैंने पालन पोषण किया है, मैंने बड़ा किया है, पाला है। किसको? दिस ट्री, इस पेड़ को। विद माई लव, विद मतलब से, किससे? माई लव, मेरे प्यार, एंड और हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत से, है ना। श्याम क्या शिकायत कर रहे बिरबल के पास? बिरबल लुक एट दिस मैंगो ट्री, इस मैंगो ट्री को देखो। आई हैव ब्रॉट अप, मैंने बड़ा किया, इसे पाला है, ब्रॉट अप दिस ट्री, इस पेड़ को, विद माई लव एंड हार्ड वर्क, अपनी प्यार और कड़ी मेहनत से। नाउ, और अब, राम इज फाइटिंग, राम लड़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। राम इज फाइटिंग, राम लड़ रहा है, विद मी, मुझसे। ओवर मतलब को लेकर, किसी मुद्दे पर आप लड़ते हैं तो ओवर लगा के लिखते हैं। ओवर द राइप मैंगोज मतलब पके हुए आमों को लेकर, या पके हुए आमों के मुद्दे पर मुझसे लड़ रहा है राम। ठीक है, राम देन सेड, ऐसा श्याम ने बोल दिया।
ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाता है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, राम देन सेड, राम ने फिर कहा, क्या कहा राम ने, देखो से की पास्ट फॉर्म है, सेड पास्ट कंटिन्यू इंडेफिनिट टेंस है। राम ने कहा, ये राम ने क्या कहा, बिरबल बिरबल, श्याम इज टेलिंग, श्याम बता रहा है या कह रहा है, अ लाई मतलब एक झूठ, मतलब राम झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, उसी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, श्याम इज टेलिंग अ लाई, श्याम झूठ बोल रहा है, झूठ बता रहा है। दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माइन, दिस मैंगो ट्री मेरा सब्जेक्ट है ना, ये जो आम का पेड़ है ना, हैज के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, मतलब रहा है या रह चुका है, बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना, किसी का कुछ होना, किसी का, है ना। हैज बीन मतलब ये रहा है या है, ऑलवेज मतलब हमेशा से, है ना। ये जो मैंगो ट्री है, हैज ऑलवेज बीन माइन, वो हमेशा से मेरा ही रहा है, हमेशा से रहा है, क्या रहा है, माइन मतलब मेरा, मेरा रहा है। देखो माइन क्यों लगाया मैंने, ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माई मैंगो ट्री, बोल सकते थे माई मैंगो ट्री, लेकिन बार बार ये ट्री शब्द हमें लिखना ना पड़े, ठीक है, बार बार ये ट्री शब्द हमें लिखना ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, माई के बाद ये जो नाउन है ना उसको रिपीट नहीं करके सीधे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, माइन का यूज करते हैं, माई प्लस नाउन माइन, ठीक है, इस टाइप से इसका यूज होता है। ठीक है, दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माइन, ये जो आम का पेड़ है वो हमेशा से रहा है, माइन यानी कि मेरा। आई एम द रियल ऑनर, आई एम मैं हूं, क्या हूं, द रियल मतलब असली, ओनर मतलब मालिक, मैं असली मालिक हूं, ऑफ मतलब का, किसका, ऑफ इट्स फ्रूट, इसके फलों का, नाव यानी अब इसके फलों का मैं ही असली मालिक हूं। यहां पर फ्रूट लिखा है, फ्रूट्स क्यों नहीं लिखा है भाई, फ्रूट्स, क्योंकि एक ही प्रकार के फलों की बात की जा रही, इसलिए फ्रूट। अगर अलग अलग प्रकार के काफी सारे फलों की बात की जाती तब आप फ्रूट्स लगाते हैं, ठीक है, हाँ, इसलिए यहाँ फ्रूट ही आएगा, क्योंकि आमों की बात की जा रही। तो आई एम द रियल ओनर ऑफ दिस फ्रूट, मैं क्या हूं, असली मालिक हूं इन फलों का। बिरबल वॉज इन अ डायलमा, बिरबल थे, किसमें थे, इन मतलब में, किसमें, अ डायलमा मतलब एक दुविधा में थे, एक धर्म संकट में थे, एक असमंजस में थे, डायलमा का मतलब, ठीक है। ही फेल्ट, फील की पास्ट फॉर्म है, फील की पास्ट फॉर्म है, फील की FEEL, क्या है फील की पास्ट फॉर्म, फेल्ट। अकबर ने फील किया, ही फेल्ट मतलब उसे लगा, अकबर को, बिरबल वॉज इन डायलेमा, बिरबल धर्म संकट में थे, ही फेल्ट उसे लगा, बिरबल को क्या लगा, बोथ ऑफ देम दोनों, ऑफ यानी में से, देम यानी उनमें से जो दोनों है, श्री राम और श्याम, उनमें से दोनों के दोनों क्या थे, स्पोक द ट्रूथ, स्पीक SPEAK, स्पीक की पास्ट फॉर्म है स्पोक, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, द ट्रूथ मतलब सच। उन्हें लगा, बिरबल को क्या लगा, उसे बोथ ऑफ देम स्पोक द ट्रूथ, कि दोनों में से, उनमें से दोनों नहीं मतलब दोनों के दोनों ने ही क्या कहा है, सच कहा है। तो बोथ का इस्तेमाल कब करते हैं आप, जब दो लोग हो और दोनों की ही बात करनी हो, तब बोथ का इस्तेमाल करते हैं। बोथ यानी दोनों, ऑफ का मतलब यहाँ सिलेक्शन के लिए काम आता है, बोथ, ऑफ यानी में से, किस में से, देम यानी उनमें से दो की बात है और दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया, इसलिए बोथ लगाया, कि दोनों ही सच बोल रहे हैं, ऐसा बिरबल को लगा। हावेवर हालांकि, देयर कैन ओनली बी वन ओनर, हालांकि देयर कैन बी मतलब हो सकता था, ओनली मतलब केवल, केवल हो सकता था कौन, एक ही मालिक हो सकता था, ठीक है, लेकिन मालिक तो एक ही हो सकता था। ही देन हैड एन आइडिया, ही हैड उसे आया, पास्ट फॉर्म है, एक अविचार, देन मतलब फिर, उसे फिर एक विचार आया, एक आइडिया आया, किसको, बिरबल को। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, क्या कहा, जो भी कहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बिरबल ने कहा, आई थिंक मुझे लगता है, बोथ यानी कि दोनों, ऑफ यानी कि में से, किसमें से, यू यानी तुम में से, दो ही लोग हैं, दोनों के दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए बोथ लगाया। आई थिंक बोथ ऑफ यू, मुझे लगता है दोनों के दोनों तुम, आर मतलब हो, क्या हो, दी ओनर्स मतलब मालिक हो, तुम दोनों ही मालिक हो। एक काम करो, प्लक मतलब तोड़ दो, आगे क्या कह रहे हैं बिरबल, प्लक ऑल द फ्रूट। जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऑर्डर देते हैं, तो देखो वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं हम लोग, है ना। प्लक यानी कि तोड़ लो, क्या तोड़ लो, ऑल द फ्रूट मतलब सारे फलों को तोड़ लो, ऑफ मतलब के, किसके, ऑफ द ट्री इस पेड़ के, एंड डिवाइड और बांट लो, बिटवीन यू, बिटवीन मतलब होता है के बीच में, किसके बीच में, यू मतलब
तुम्हारे बीच में अपने बीच में बांट लो। जब दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटने की बात की जाती ना, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं के बीच के लिए, के बीच वाले सेंस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का। और दो से ज्यादा लोग में अगर कोई चीज बांटी जानी है तो हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं, किसका, अमंग, AMONG, अमंग, इसका इस्तेमाल करते हैं के बीच वाले सेंस के लिए। अगर 3 लोगों को आपस में बोलना है बांट लो तुम, तो अमंग बोलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये भी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कहते हैं, प्लक, तोड़ लो, ऑल द फ्रूट, सारे फल, ऑफ द ट्री, इस पेड़ के, एंड डिवाइड, और बांट लो, बिटवीन यू, मतलब तुम्हारे बीच में आपस में। देन कट, और फिर काट लो, फिर और क्या करने कह रहे हैं, कट, काट लो, द ट्री, इस पेड़ को, एंड डिवाइड द वुड, और बांट लो, बंटवारा कर लो, द वुड मतलब लकड़ी, टू मतलब भी, लकड़ी भी बांट लो। ठीक है, ऐसा बिरबल ने कहा। राम लाइक्ड दिस आइडिया, जो राम को ना पसंद आया, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना, पास्ट फॉर्म में लाइक्ड, राम को पसंद आ गया, दिस आइडिया, ये विचार। बट श्याम डिड नॉट, लेकिन श्याम को नहीं। डिड नॉट, लाइक पूरा नहीं लिखना है क्योंकि पसंद करने की बात की जा रही है। तो राम को तो पसंद आया है विचार, लेकिन श्याम को नहीं। श्याम क्राइड, श्याम चिल्लाया, क्राई, CRY, क्राई की पास्ट फॉर्म में क्राइड, वो चिल्लाया, वो चीख पड़ा, और क्या कह रहा है, देखो, बिरबल, आई कैनॉट कट माई डियर ट्री, बिरबल, आई कैनॉट कट, मैं नहीं काट सकता, माई डियर, अपने प्रिय, ट्री मतलब पेड़ को, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में। राम कैन कीप द ट्री, राम कैन कीप, राम रख सकता है, कीप यानी रखना भी होता है, द ट्री मतलब इस पेड़ को राम रख सकता है। बिरबल, ऐसा श्याम ने कहा, श्याम ने चिल्लाते हुए। तब क्या हुआ, बिरबल देन स्माइल्ड, बिरबल ने फिर मुस्कुराया, स्माइल किया, एंड सेड, और कहा, देखो पास्ट की फॉर्म है, स्माइल की पास्ट फॉर्म है, से की पास्ट फॉर्म है सेड, है ना, क्योंकि पास्ट में चलती स्टोरी। तो बिरबल ने फिर मुस्कुराया और कहा, श्याम, दिस इज योर ट्री, श्याम, ये है, योर ट्री मतलब तुम्हारा पेड़, ये तुम्हारा पेड़ है। यू कैनॉट सी इट इन पेन, यू कैनॉट सी, तुम देख नहीं सकते, इट, इसे, इन पेन मतलब दर्द में, तुम इसे दर्द में नहीं देख सकते। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, आर लव्ड वंस, अपने चाहने वालों को, इन पेन, दर्द में, एवर मतलब कभी भी। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट वी कैनॉट सी आर लव्ड वंस, हम अपने चाहने वालों को नहीं देख सकते दर्द में कभी भी, एवर मतलब कभी भी। ऐसा करके फैसला हो जाता है कि ये पेड़ किसका था भाई, ये किसका था, श्याम का पेड़ था, राम तो झूठ बोल रहा था। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।